अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि हम लोग किस तरीके से अपने आप को खुश रख सकते हैं बाकी तमाम जहनी टेंशन के अलावा। क्योंकि देखें, ज़िंदगी तो टेंशन और परेशानियों के साथ ही चलती है। कभी दुख आते हैं, कभी सुख आते हैं और उसके ऊपर बात करने के लिए बेशुमार बातें होती हैं। लेकिन मसला ये होता है कि हम बातें तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन अपने आप को हम किस तरीके से रिलैक्स कर सकते हैं, ये मैं आज आपको बताती हूँ। तो पॉइंट नंबर 1 यही है इसका कि जो लोग आप लोगों को टीज़ करते हैं, यानी कि परेशान करते हैं। देखिए, हर फैमिली में, हर जॉइंट फैमिली सिस्टम में या सेपरेट में भी अगर आप रह रहे हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट होते हैं और वो आपकी जितनी अच्छाइयाँ होती हैं ना, उसको साइड पे करके आपका जो नेगेटिव पॉइंट होता है ना, वो ढूंढ के लेकर आते हैं और अगलों के सामने पेश करते हैं। तो इन बंदों अच्छा, एक तो इनकी ये वाली आदत होती है जो बातें ढूंढ के लेकर आते हैं, और दूसरी एक आदत इनकी ये होती है, शायद मेरी बहुत कम बहनों को मालूम होगी, कि जो ये आइस कांटेक्ट होता है ना, ये बहुत कम करते हैं। और इसमें आप लेडीज़ ले लें अपनी, या जेंट्स भी ले लें, तो खैर जेंट्स तो बहुत कम ही आपके मुखालिफ होंगे, लेकिन जो लेडीज़ होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा होती हैं और वो आई कांटेक्ट आपसे कम करेंगी और मुख्तलिफ वहीलों बहानों से ना, जब वहाँ आपकी तारीफ़ हो रही होगी, जिस जगह पे आपकी तारीफ़ हो रही होगी ना, वो बात को एकदम से पलट देंगी और बिल्कुल अवॉइड कर देंगी, ऐसे इग्नोर करेंगी जैसे आपकी कोई तारीफ़ उन्होंने सुनी नहीं। और मुसलसल जो है ना, आपकी कोई भी बुराई हो रही होगी ना, उसको वो उजागर करेंगी और मुसलसल उनकी कोशिश होगी कि आपकी जो बुराई का पहलू है ना, वो ढूंढ के लेकर आया जाए। तो मेरी बहन, इसका सबसे अच्छा हल यही है कि आप वहाँ से फ़ौरन से साइड पर करें, क्योंकि ना इस वक्त यही बेस्ट है। टेंशन का बहुत बेहतरीन हल है। और दूसरी बात ये कि आप जो इनकी बातें ऐसी होती हैं कि आप ना उस पर मुसलसल सोचते रहते हो और फिर अपने घर में ना आप बहुत ही एक ख़राब सा माहौल पैदा कर देती हो। क्योंकि आप जब ज़हनी तौर पे सेटिस्फाई नहीं होंगे, आप इन्हीं के बारे में सोचते रहोगे, इनकी बातों के बारे में सोचते रहोगे कि उसने मुझे यूँ क्यों कह दिया, यूँ क्यों कह दिया। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम मुरव्वत में ना जवाब नहीं दे पाते और फिर वो सारी बातें अपने माइंड में रख कर हम घर ले आते हैं, और जिस बंदे पे भी हम गुस्सा उतार सकते हैं ना, हम बेचारे उसी पे गुस्सा उतार रहते हैं। और बेचारे हम भी क्या, बेचारा वो भी होता है जिसके ऊपर हम गुस्सा उतार रहते हैं, चाहे उसमें हमारे बच्चे हों, हस्बैंड हो, हमारे बहन भाई हों, कोई भी हो। लेकिन जो हमसे वीक होगा ना, हम ऑटोमेटिकली हम उसके ऊपर गुस्सा उतारेंगे। तो एक तो हो गया ये पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी हमारा दिल किसी भी परेशानी में उलझा हुआ है, हमें कोई परेशानी है, टेंशन है, क्योंकि देखिए हज़ार टेंशन ऐसी होती हैं जो हम अपने दिल में रख रहे होते हैं और हम किसी से नहीं कहते, क्योंकि हम इतने मजबूर होते हैं कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं हम उन्हें दुख नहीं देना चाहते, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं हम उनसे बोल नहीं सकते, और कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जहाँ हम बिल्कुल भी अपनी कोई बात शेयर नहीं करना चाहते। तो अपने अल्लाह ताला से बैठकर थोड़ी सी देर के लिए अपने घर के कामों से फारिग होकर कोई ऐसी जगह देख लें जहाँ पे आप बिल्कुल तन्हा अकेले बैठे हो, और उस वक्त आपने अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में सोचना है कि उसने हमसे, ये ना देखें कि उसने हमसे क्या क्या लिया और हम कितनी ज़हनी टेंशन और परेशानी में हैं। ये देखें कि उसने हमें क्या क्या दिया। हमारे हाथ हैं, पाँव हैं, अल्लाह ताला ने हमें आँखें दी हैं, बहुत ज़्यादा सेहतमंद एक बॉडी दी है जिससे हम अपनी सारे काम कर सकते हैं। वो लोग भी होते हैं जो नहीं कर सकते, और वो लोग भी होते हैं जिनको अल्लाह ना करे बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियाँ होती हैं। अल्लाह ताला का लाख-लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें एक दीनदार घराने में पैदा किया, दीन दिया, मुसलमान हैं हम। तो इससे ज़्यादा फ़ख्र की और खुशी की हमारे लिए क्या बात होगी कि हम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। तो अल्लाह ताला सबको ईमान की हालत में ही इस दुनिया से उठाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अपने घर की जो आपकी छोटी-छोटी नेमतें हैं, जो वसाइल हैं आपके पास, आप उनके बारे में सोचें। जो आपके पास प्यारे-प्यारे रिश्ते हैं औलाद की सूरत में, तो यकीन करें आपका माइंड थोड़ी ही देर बाद जो है ना, खुद ब खुद सही हो जाएगा। और अगर इससे भी सही ना हो तो आप अपने हस्बैंड के साथ कहीं बाहर भी जा सकते हैं, जो कि मैं अक्सर अपने किसी न किसी ब्लॉग में आपको बताती रहती हूँ। मैं भी पहले बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशन में रहती थी, पूरा-पूरा दिन घर का काम करती थी। तो काम तो ख़ैर अभी भी उसी तरीके से चल रहे होते हैं, लेकिन मैंने शाम में ऐसा टाइम ज़रूर निकालती हूँ, क्योंकि आजकल लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जब लोड शेडिंग होती है ना, तो मैं उस वक्त थोड़ी सी देर के लिए अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि चलें आप मुझे थोड़ी सी देर के लिए बाहर लेके चलें। तो हम बाहर चले जाते हैं। तो इस तरीके से बाहर जाके माइंड काफ़ी हद तक फ्रेश हो जाता है। देखिए,
पैसा हर चीज़ का हल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी होते हैं इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, लेकिन वो बिल्कुल भी जो है ना खुश नहीं होते, और बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कम वसाइल होते हैं, ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, लेकिन दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार होता है। आपने अपने घर को जन्नत कैसे बनाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और लोग तो आते हैं और परेशानियाँ अपनी, अगर आपसे मिलने भी आ रहे हैं ना, तो वो कुछ बातें ऐसी होती हैं, वो जो नेगेटिव बंदे होते हैं वो सोच कर आते हैं कि उन्होंने आपको ये परेशानियाँ लाज़मी देकर जानी है, और ये उनका एक यकीन करें सोचा समझा प्लान होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आपका दिल बड़ा नाज़ुक है और आप इस चीज़ को बैठी सोचती रहेंगी और अपने घर को परेशान और अपने हस्बैंड को भी परेशान करेंगी। तो ये जो है ना, ये बातें बिल्कुल आपने अपने पल्लू से बांध लेनी है। और स्पेशली एक बात तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं अपनी हर बहन से कहना चाहूँगी, कि अपने हस्बैंड की बुराई ना कभी भी अपने ससुराल वालों के सामने आपने बिल्कुल नहीं करनी। आपका रिश्ता कितना भी ख़राब चल रहा हो, कितना भी वीक चल रहा हो, क्योंकि ये रिश्ता ऐसा होता है, इसमें अप डाउन्स आते रहते हैं और बहुत ज़्यादा इसके अंदर दुःख परेशानियाँ भी होती हैं, खुशी भी होती है। क्योंकि मियाँ-बीवी जो अल्लाह ताला ने ये अनोखा सा रिश्ता बनाया है, इसमें प्यार भी होता है और इतनी ही नफ़रत भी होती है। तो आप क्या करते हो, आपको जब गुस्सा आ रहा होता है ना, तो आप एकदम से अपने हस्बैंड की बुराइयाँ का शुरू कर देते हो, और यही आपका सबसे वीक पॉइंट है। आपने उनको दिखाना है कि मैं बहुत हैप्पी लाइफ़ गुज़ार रही हूँ, बहुत अच्छी लाइफ़ गुज़ार रही हूँ। अगर आप ये भी नहीं दिखा सकते ना, तो आप बिल्कुल कोई तंज़िया बात नहीं करो, कुछ नहीं करो। आपको अपने रिश्ते को ना बहुत अच्छा-सा लेके चलना है उनके सामने, और वैसे भी लेके चलना है, लेकिन उनके सामने जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान देखना चाहते हैं और वो अंदर ही अंदर खुश हो रहते हैं, क्योंकि वो ऊपर से तो आपके हमदर्द बने हुए होते हैं, लेकिन यकीन करें वो अंदर से ना आपके दुश्मन होते हैं। तो आप लोगों ने इनसे बचना है। और बाकी लोगों से कुछ ऐसे ऐसे रिश्ते भी होते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं, और उनसे आपको मिलके दिली सुकून मिलता है। आपका दिल चाहता है कि आप उन लोगों से बार-बार मिलें और अपनी दुःख परेशानियाँ उनके साथ शेयर करें। तो आपने जब भी कोई बात करनी है अपने दिल की, तो इस तरीके के लोगों से करनी है। और बस ये है कि औलाद जो होती है वो आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, आपके बहन-भाई आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वक़्त के साथ-साथ ना ये रिश्ते भी मैंने चेंज होते देखे हैं। तो कोशिश यही किया करें कि अपने जो राज़ होते हैं वो अपने दिल तक रखें, या फिर अपने अल्लाह ताला से शेयर कर लिया करें मेरी तरह। तो उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़याल। तो आज के व्लॉग में मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों के साथ थोड़ी प्यारी-प्यारी बातें करूं, और साथ में मैंने सारे कबाब का मसाला भी चढ़ा दिया है और आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर दी है। तो अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।